15 अगस्त 1947 एक गोल्डन डे बना क्योंकि इस दिन भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से हुआ आजाद। इस आजादी की कीमत इंसानों का खून है। अनगिनत माओं की गोद सुनी हुई, अनगिनत घर हुए बर्बाद। 15 अगस्त के इस गोल्डन दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इस बात को भारत का बच्चा बच्चा जानता है। इसको गोल्डन दिवस बोला जाता है, स्वतंत्रता दिवस बोला जाता है। लेकिन इस स्वतंत्रता के लिए इस गोल्डन दिवस की जो कीमत है ना, वो कोई धन दौलत संपदा नहीं है, बल्कि खून है, इंसानों का खून। वैसे ही हमारे देश के जो नेता सुभाष चंद्र बोस थे, उनका ये नारा वैसे ही प्रचलित नहीं है, फेमस नहीं है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारे देश के अनगिनत वीरों ने इस आजादी के लिए अपना खून बहा, बलिदान दिया। और छोटी छोटी उम्र में जो 18 से लेके 23 ऐसे कई हमारे देश के वीर थे जिन्होंने छोटी उम्र में खुद को बलिदान कर दिया। अगर मैं ये इतिहास उठाने लग जाऊं ना देश के बारे में भी, हमारा देश किस तरह से आजाद हुआ था, कितने वीरों ने खून बहा था, कैसे ये स्टार्टिंग हुई थी, तो सच में ये इतना लंबा टॉपिक हो सकता है कि कंप्लीट ही नहीं हो। इतना बड़ा इतिहास है हमारे देश के शहीदों का, बलिदानियों का, हम किस तरह से आजाद हुए हैं। लेकिन मैं अपनी वीडियो में सिर्फ जो प्रेजेंट में जरूरी है वो मुद्दे उठाना चाहती हूँ। हमें, हमारे हर देशवासी को सिर्फ ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम आजाद हो गए, इस दिन खुशी का दिन है, लेकिन इसकी कीमत को कभी ना भूलें। कितने वीरों ने जो खून बहा है ना, उसको हमेशा याद रखें। इनमें में अनगिनत नाम है, सुभाष चंद्र बोस हैं, उनका बहुत योगदान रहा है, भगत सिंह है, राजगुरु सुखदेव है, मंगल पांडे है, बहुत सारे अनगिनत जो शहीद हो गए हैं इस आजादी के लिए। और जो मेन मुद्दा है ना, जिस पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहती हूँ इस 15 अगस्त पे, वो है कि हमें सबसे ज्यादा क्लियर ये बात होनी चाहिए कि हम गुलाम क्यों हुए थे। जैसे एक डॉक्टर को ये पता चल जाए ना कि बीमारी की जड़ क्या है, तभी सही तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसी तरह से अगर हमें, हर इंसान को, हर भारतवासी को ये पता हो कि हम गुलाम क्यों हुए थे, तभी हम इस आजादी को बचा सकते हैं, इस आजादी की केयर कर सकते हैं। हमारी गुलामी के मुख्य कारण मानसिकता थी। मानसिकता मीन से इंसान की सोच, हमारे देशवासियों की सोच, हमारी सोच। और ये मानसिकता थी दूसरे से प्रभावित होना, दूसरे को ज्यादा महत्व देना, दूसरे को ज्यादा बेस्ट समझना। आप सोच रहे होगे ये तो इतिहास में कहीं पर भी नहीं है, ये तो इतिहास में नहीं पढ़ा जाता, ये पिछली रटाफिकेशन, ये पिछली बातें, ये देखो हुआ। हमें शहीदों की कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए, बस यही एक मेन बात है हमारे पिछले इतिहास में भी। उनकी कुर्बानियों को, उनके बलिदान को हमें याद रखना है। और फिर दूसरी मेन बात यह है कि हम गुलाम किस आधार पर हुए थे, किस मानसिकता से हुए थे। और वो मानसिकता है इंसान की दूसरे को बेस्ट समझना, हमारे जो भारतवासियों की मानसिकता थी। कैसे? जब अंग्रेज भारत आए थे 1600 ईस्वी में, तो वो व्यापारी बनकर आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। एक कंपनी के थ्रू व्यापारी बनकर आए थे, व्यापार करना चाहते थे, व्यापार कर रहे थे हमारे देश के अंदर। लेकिन हमारे देशवासियों ने, हमारे भारतवासियों ने उनको इस नजर से देखना शुरू कर दिया कि वो बहुत नॉलेजफुल हैं, बहुत ज्ञानी हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उनके पहनावे से, उनके फैशन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और ये मानसिकता इतने हद तक चली गई कि उनको बेस्ट मान बैठे हमारे भारतवासी, और अपनों के साथ करना शुरू कर दिया धोखा। अंग्रेजों ने इस मानसिकता का, भारतवासियों की इस मानसिकता का ही फायदा उठाया, जिसको हम फूट डालो राज करो की नीति के नाम से भी जानते हैं। मेन रीजन यही थे। और कुछ हद तक हमारे आज भी है ये मानसिकता।
तो भारत देश आज़ाद हो चुका है, हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन सच में हम उस दिन आज़ाद होंगे जिस दिन हम इस मानसिकता से अपने आप को दूर कर पाएंगे, इस मानसिकता को छोड़ पाएंगे। हमारा देश आज़ाद क्यों हुआ? दूसरे को ज़्यादा महत्व देना, दूसरे से ज़्यादा प्रभावित होना, इतना प्रभावित होना कि अपनों को कम समझना और अपनों के साथ धोखा करना। ये मैं एक देश की बात कर रही हूँ। अगर मैं परिवार की बात करूँ तो ये मानसिकता आज भी हमारे देश के परिवारों में देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ फूट डालो राजनीति की, तो ये राजनीति में नहीं, ये परिवारों में भी मिल जाएगी। अगर रियलिटी बताऊं तो कहाँ हैं हम आजाद? इस 15 अगस्त पर हम आजाद हुए कुर्बानियों को याद करने के साथ साथ, देश के वीरों को याद करने के साथ साथ अपनी मानसिकता को चेक करें। क्या हम सच में उन चीजों से दूर हट चुके हैं जो रीजन बनी थी हमारे गुलाम होने की? क्या वो मानसिकता हम छोड़ चुके हैं? क्या हम दूसरों को प्राथमिकता देना बंद कर चुके हैं? क्या हम अपनों को धोखा देना बंद कर चुके हैं? आप इतिहास उठाकर देख लो, हर हार के पीछे यही रीजन है, हर हार के पीछे यही सोच है, खुद को ज्यादा पाना, यानी लालच में आकर अपनों को धोखा देना और उन अंग्रेजों को बेस्ट समझना। अंग्रेजों ने तो हमारे भारतवासियों की मानसिकता का फायदा उठाया, हमारे देशवासियों की मानसिकता थी ये, जिसके कारण हम गुलाम हुए। देखो रीजन्स, मैं इतिहास की बात करूँ ना, मैं इतिहास को नहीं उठा रही हूँ, मैं सिर्फ प्रेजेंट में जो अब भी खत्म नहीं हुआ है उन बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहती हूँ। देश गुलाम हुआ था, आज हम अपने आप घर में गुलाम है, अपनी सोच के कारण। दूसरों से प्रभावित ना हो, अपनों को छोड़कर। अगर कोई कमी है, कोई हमें हमारे सीखने के लिए जरूरी बातें हम दूसरों से सीख सकते हैं, अपनी कमी को दूर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ये भी उठाना चाहूंगी, कुछ क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड है। हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी मिस्टेक्स करते हैं। छोटे से उठा लेती हूँ। अभी 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। लाल किले पर झंडा कौन लहराता है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले पर झंडा लहराएंगे। अब की बार इस दिवस की थीम क्या है? विकसित भारत, यानी 2047 तक भारत का सर्वांगीण विकास करना अब की बार की थीम है। 2047 ही क्यों? क्योंकि 100 साल पूरे हो जाएंगे हमारे देश को आजाद हुए, और ये थीम रखी गई है कि 2047 तक देश का पूरी तरह से विकास किया जाए। एक क्वेश्चन है जो झंडे के बारे में, तिरंगे के बारे में बताना चाहूंगी कि तिरंगे में जो कलर है, जो रंग है, ये किसके प्रतीक है? सबसे जो ऊपर है केसरिया रंग, ये केसरिया रंग धर्म का प्रतीक है। और यहाँ वैसे मैं धर्म के बारे में डिटेल से बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन धर्म सनातन धर्म ही है, और सनातन धर्म में केसरिया रंग सनातन धर्म का प्रतीक है। जो ये पहनावा सनातन धर्म का कलर प्रतीक है। या किसी धर्म के बारे में मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक यूनिवर्स की पावर की बात कर रही हूँ कि हमारा तिरंगा क्या बता रहा, पूरे यूनिवर्स को समेटे हुए है। सबसे ऊपर है धर्म, और ये इस बात का प्रतीक भी है कि यूनिवर्स में धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ हम इंसानियत से ले सकते हैं धर्म का मतलब। और दूसरे नंबर पे जो कलर है वो है शांति, मतलब सफेद, जो शांति का प्रतीक है। और ये बीच में क्यों रखा गया है? क्योंकि हर तरह की शांति, बाहरी भी और आंतरिक भी, मीन्स अपनों से शांति, बाहर आक्रमण से शांति, दूसरे देशों से शांति, इसलिए इसको बीच में रखा गया है। और सफेद रंग है शांति का प्रतीक। फिर सबसे जो नीचे है हरा रंग, हरियाली का जो प्रतीक है, ये है नेचर का प्रतीक, प्रकृति का प्रतीक। और प्रकृति के बिना तो सृष्टि ही नहीं है, तो ये पूरी सृष्टि का प्रतीक। वैसे तो ये भारत का तिरंगा है, लेकिन यकीन मानो, ध्यान से देखो कि ये पूरे यूनिवर्स को समेटे हुआ है। एक पूरी यूनिवर्स
की जो परिभाषा दे रहा है। तो ये है तिरंगे के कलर, जो प्रतीकात्मक जो इनके रूप हैं। और जो झंडा लहराया जाता है, उसका मतलब उसके पीछे की क्या सीख है, उसका मीनिंग क्या है? ताकि लहराते हुए झंडे को देखकर हमें इस आजादी को दिलाने वाले वीरों के बलिदान को याद कर सके, उनको ना भूले, और आगे आने वाले समय में हम तिरंगे का सम्मान रख सके, अपनी आजादी को बनाए रख सके। और एक क्वेश्चन से जिसमें हमारे स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा पजल हो रहे हैं, वो ये है कि यह कौन सा दिवस है। कुछ 77वां बोल रहे हैं, कुछ 78th बोल रहे हैं। तो रियल में ये कौन सा है? अगर बात करें कि यह स्वतंत्रता दिवस कौन सा है, तो ये है 78th। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को पहला दिवस मनाया गया था, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो इस हिसाब से ये 78th हो गया। और अगर बात करें एनिवर्सरी की, वर्षगांठ की, कि स्वतंत्रता दिवस की एनिवर्सरी कौन सी है, वर्षगांठ कौन सी है, तो ये है 77th। क्योंकि वर्षगांठ तो आप समझ रहे हो ना, नेक्स्ट ईयर ही होता है। तो इस बात को थोड़ा अच्छे क्लियर ढंग से समझ लें, क्योंकि इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो रहे थे। अब नेक्स्ट जो बात कर रही हूँ मैं, वो है इस 15 अगस्त, इस फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल की जो सीख है, जो सीखने वाली बात है हमारे फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए, वो क्या है? वो वैसे मैं पहले भी आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ कि मानसिकता को दूर कीजिए, अपनी मानसिकता को सुधारिए। हम जिस मानसिकता से गुलाम हुए थे, देखो एक मानसिकता ये थी जिससे हम गुलाम हो गए थे, दूसरे से ज्यादा प्रभावित होना, दूसरे को ज्यादा महत्व देना। ये देश की बात थी, दूसरे देश वाले आए, हमने अपने देश में उनको ज्यादा महत्व दिया, उनको, उनसे हम ज्यादा प्रभावित हुए, हमारे भारतवासी उनसे इतने प्रभावित हुए कि अपने ही अपनों से ही धोखा किया, लालच में आकर, क्योंकि अंग्रेजों ने फिर लालच दिखाया। अंग्रेज इस मानसिकता को समझ चुके थे। तो ये मानसिकता हर भारतवासी के मन, दिल, दिमाग से दूर होनी चाहिए, तभी हम आजाद। एक मानसिकता से हम गुलाम हुए, फिर उन्होंने जो उस मानसिकता का फायदा उठाने के लिए उसको ऊपर नहले पर दहला लगाया, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति, वो भी हम अपनाए बैठे हैं अब भी। सिर्फ राजनीति में नहीं, हर इंसान, मतलब हर घरों में देखने को मिल रहा है, फूट डालो राज करो, अपनों में ही। तो सही कहूँ ना, सच कहूँ, सही मायने में कहूँ, तो आज भी हम आजाद नहीं हैं। हमारा देश आजाद है और हम आजाद नहीं। ये लाइन समझो तो बहुत गहरी है। देश आजाद है, देशवासी आजाद नहीं। देशवासी आजाद तभी हो सकते हैं जब इन दोनों मानसिकताओं से आजाद होंगे। हमें ये दोनों मानसिकताएं छोड़नी होंगी, अपने दिल दिमाग से निकालनी होंगी। राजनीति में तो देखो ये चलता, पॉलिटिक्स में तो ये चलता ही है, दोनों तरह की मानसिकता। लेकिन ये हद तब हो गई इस अंग्रेजों की मानसिकता की कि ये परिवारों में देखने को मिल रहा है। हर कोई अपने अपनों में फूट डालो राजनीति की यूज कर रहे हैं। और फिर हो क्या रहा, वहां देश में जब ये काम किया गया तो देश गुलाम हो गया, और परिवारों में ये काम हो रहा तो परिवार दूसरे परिवारों के गुलाम हो जाते हैं। मैं 15 अगस्त पर यही इस जो फेस्टिवल की जो सबसे बड़ी सीख है, मैं यही बताना चाहूंगी कि एक तो अपने घर में, परिवार में किसी भी दूसरे को ज्यादा महत्व ना दें, उससे ज्यादा प्रभावित ना हो, और अपनों को छोटा ना समझें। किसी दूसरे के पहनावे से, दूसरे की बातों से, दूसरे के स्टैंडर्ड से, दूसरे के रहन सहन से, किसी भी तरह से इतने प्रभावित ना हो कि वो आपकी तरफ पासा फेंक दे और आप उसमें घिर जाओ, जैसे अंग्रेजों ने किया। क्योंकि ये मानसिकता ना होती तो हम गुलाम ना होते। और फिर लालच दिया अंग्रेजों ने, और उस लालच में आकर इंसान अपनों से धोखा कर बैठा, अपनों ने ही अपनों को मरवा दिया। और आजादी मिली,
तो ऐसे महान वीर पैदा हुए जिन्होंने अपना खून बहा दिया। बस 2 ही बात मेन है इस फेस्टिवल की। कितना ही इतिहास उठा लो, पिछली बातें कितनी ही हम ज़ोर-शोर से भाषण स्पीच में बोल लें, कितनी ही हम उनके बलिदानों को जो उठा कर बोल लें, बता दें, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा तभी होगा जब हम इन मानसिकताओं से छुटकारा पाएँगे, और फ़ायदा तभी होगा जब हम अपनी आज़ादी की आन, मान, शान बनाए रखने के लिए अपने दिल, दिमाग से ये राज करो और फूट डालो और राज करो की नीति को बाहर निकालेंगे, परिवार से भी और देश से भी। तभी हम रियलिटी में आज़ाद हैं। अंत में मैं अपने भारतवासियों के लिए कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। हमारा देश गुलाम क्यों हुआ, हम आज़ाद कैसे हुए, ये हर भारतवासी के लिए एक बड़ा ज्ञान है। हमें वीरों के खून के बदले आज़ादी मिली है। यह सीख हर भारतवासी के लिए बस बन जाए स्वाभिमान। फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों की, आज भी भारत में घरों की बनी बर्बादी है। सच कहूं तो हम आज भी इस नीति से गुलाम हैं। अगर ये नीति खत्म हो जाए तो फिर सच में मिली हमें आजादी।